Hi guys, this is Preeti, your friend, astrologer, tarot card reader, twin flame specialist and intuitive coach. Today I am presenting Venus retrogression. Venus retrograde होता क्या है, मतलब जब Venus जो है वो planet जो वक्रीय होने जा रहा है, ट्रांजिशन में है और साथ में रेट्रोग्रेड भी हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? रेट्रोग्रेशन से आप लोग क्या समझते हैं? रेट्रोग्रेशन का या वक्रीय होने का मतलब है कि कोई प्लैनेट जो है वो धरती से दूर नहीं जा रहा, वो अर्थ से दूर नहीं जा रहा. इट इज़ नॉट गोइंग फार अवे फ्रॉम अर्थ. एक्चुअली वो अपने एक्सेस में रहकर ही रिवॉल्व करता है, बट वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. तो वक्रीय होने का मतलब यही होता है कि रहता तो वो अपने एक्सेस में ही है, इट्स रिवॉल्विंग अराउंड इज एक्सिस ओनली, बट वो जो उसका जो मतलब लाइक मूवमेंट है वो फॉरवर्ड मूवमेंट की जगह बैकवर्ड मूवमेंट रहती है. सो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्लैनेट गो मूव इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन. ये एक वक्रीय होने का ये मतलब होता है. उसी को हम लोग रेट्रोग्रेड कहते हैं इंग्लिश के अंदर. कुछ लोग मानते हैं कि रेट्रोग्रेशन का लाइक अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है तो वो अशुभ स्थिति में आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता. वो अशुभ नहीं आता. डिपेंड करता है कि आपका जो मतलब प्लैनेट है वो आपका बर्थ चार्ट के अंदर किस किस तरह से प्लेस्ड है. अगर वो किसी अगर इफ़ सपोज कीजिए वीनस के बारे में ही बात करते हैं, जैसे कि क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेशन में आ रहा है. वो 13 वैसे कल से रेट्रोग्रेड हो चुका है वीनस, बट थोड़ा सा मतलब लाइक आ चुका है वीनस रेट्रोग्रेड. तो मैं बताती हूँ आपको. अगर सपोज कीजिए वो जो वीनस है अगर वो आपके बर्थ चार्ट में मतलब बैड कंडीशन में प्लेस्ड है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, वो मतलब बैडली प्लेस्ड है, प्लानिटरी प्लेसमेंट उसकी अच्छी नहीं है, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट देगा आपको. बट अगर वो वेल प्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वीनस आपके बर्थ चार्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा. डिपेंड करता है कि वो उसकी प्लेसमेंट कैसी है आपके बर्थ चार्ट में. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वीनस रेट्रोग्रेशन हो रहा है तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा. या फिर वो मतलब लाइक आपका जो उससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा या कुछ ऐसा मतलब नेगेटिव रिजल्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली वो अच्छे रिजल्ट देगा, बैडली प्लेस है तो बैडली रिजल्ट देगा. अब हम ये देखते हैं कि वीनस के जो मतलब लाइक रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, मतलब क्या क्या चीज़ें वीनस के रेट्रोग्रेट होने से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ पे. जैसे कि आप सभी को पता है वीनस जो होता है, इट्स अ कारका ऑफ लव, रिलेशनशिप्स, केयर. अगर रिलेशनशिप्स में आप देखते हैं लव रिलेशनशिप्स, हम अगर किसी के बर्थ चार्ट में देखते हैं तो हम वीनस की प्लेसमेंट देखते हैं उसके बर्थ चार्ट में कि वीनस की प्लेसमेंट कैसी है. एक रिलेशनशिप में जब एक दूसरे की केयर करते हैं तो हम डेफिनेटली हम देखते हैं कि वीनस कितना स्ट्रांग है, ये पर्सन हमारी केयर करेगा या नहीं. एक पर्सन कितना केयरिंग है उस रिलेशनशिप में, मतलब सामने वाला पर्सन हमारे साथ कितना केयरिंग रहेगा, उस चीज़ को देखने के लिए भी हम वीनस का जो है उसकी प्लानिटरी प्लेसमेंट देखते हैं अपने बर्थ चार्ट में और देखते हैं कितना डिग्री वाइज वो स्ट्रांग है. अगर हम किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं हम, तो हम ये देखेंगे कि ये पर्सन हमारे साथ इमोशनली स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा. इसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ऐसा तो नहीं कि हम लोग मतलब लाइक गलत डिसीजन ले रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हम वीनस की मतलब लाइक प्लेसमेंट से या वीनस कैसा है हमारे बर्थ चार्ट में उससे देखते हैं. अच्छा, तो अब जब जो कि और हमारा जो वीनस है वो फिनेंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर, या हमारी वैसे भी वीनस जो है वो कारका ऑफ लव एंड फिनेंसेस होता है. जैसे कि अब वीनस रेट्रोग्रेड होने जा रहा है तो अब इसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे. ठीक है, अभी तक तो मैंने बताया कि रेट्रोग्रेशन क्या होता है और वीनस जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. आप ये देखते हैं कि वो रेट्रोग्रेड हुआ तो उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे हमारे रिलेशनशिप्स पे और हमारी लव लाइफ पे, या हमें क्या एहतियात बरतनी है. ठीक है, तो अगर जो वीनस है अगर आप किसी रिलेशनशिप में मतलब आ रहे हैं, सपोज कीजिए आपने कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ है एंड यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट इन दैट रिलेशनशिप. ठीक है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि ये रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट से बचिए अभी कुछ टाइम तक, जब तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा वीनस. इस टाइम में कमिटमेंट से, न्यू कमिटमेंट से बचिए, न्यू रिलेशनशिप्स में आने से बचिए, क्योंकि ये रेट्रोग्रेशन 13 मई से लेकर 25 या 26 जो जून तक है, एक सवा महीने के तक ये रेट्रोग्रेशन वीनस का रहेगा. और जो आपके रिलेशनशिप्स में स्पार्क था ना, जो आपके मतलब जो आपके ऑन गोइंग रिलेशनशिप्स हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स हैं जिनके अंदर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उन रिलेशनशिप्स में पहले जैसा स्पार्क नहीं रहेगा. तो ये आपके लिए एडवाइस है, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर काउंटर पार्ट जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व हैं. उनके साथ उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए इस रेट्रोग्रेशन में. वो स्पार्क, वो स्वीटनेस, वो चार्म आपके रिलेशनशिप में इस रेट्रोग्रेशन में शायद ना रहे. ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा.
और जिन लोगों की लव लाइफ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, सपोज कीजिए जिनका वीनस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है बर्थ चार्ट के अंदर, जिनकी लव लाइफ रिलेशनशिप्स ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको ये वीनस इतना परेशान नहीं करेगा। ज़्यादातर इफेक्ट उन रिलेशनशिप्स पे होगा जो रिलेशनशिप्स वीक है, जिनकी फाउंडेशन वीक है, या आप लोग मतलब इंक्लाइंड है टुवर्ड्स टेकिंग अ डिसीजन कि ब्रेकअप कर लेना चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप में काफ़ी दिन से कुछ मूवमेंट नहीं आ रही है एंड इट्स बेटर फॉर अस टू मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो ये टाइम बहुत सही है। एक बैड रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ने से तो बेटर है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ, या आपको लगता है कि वो पर्सन आपके साथ ठीक नहीं है, उसका बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है, तो बेटर है कि ये पीरियड जो है आपको डिसीजन लेने पे मजबूर कर देगा। आपका जो माइंड है वो खुद ब खुद डिसीजन लेगा कि इस पर्सन से रिलेशनशिप को जो है वो कट ऑफ कर देना चाहिए, ब्रेकअप कर लेना चाहिए, एंड यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स टेकिंग अ डिसीजन कि ब्रेकअप कर लें या फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएं। तो ये टाइम मैं तो कहूँगी कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू ब्रेक अप विद समवन, टेक अ डिसीजन दिस टाइम स्पेन एंड you will be happy and you will be satisfied with your decision. अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि आपके जो न्यू लव कमिटमेंट है, सपोज कीजिए आपने किसी से कमिटमेंट मांगा, नए रिलेशनशिप में आए पाए हैं, कमिटमेंट मांग रहे हैं, तो वो पर्सन आपको इस रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट नहीं देगा। जो न्यू कमिटमेंट है वो स्लो डाउन हो जाएंगे, ठीक है, आपकी जो लव लाइफ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और आपकी जो रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी है शायद वो भी मिसिंग रहे, स्टेबल ना रहे आपका रिलेशनशिप। जितना स्टेबिलिटी पहले, जैसे सपोज कीजिए अगर आपका नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है, तो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी इश्यूज भी रहेंगे, वो पर्सन के साथ आपको स्टेबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और कुछ लोग जैसे सपोज कीजिए शादी करना चाहते हैं इस महीने में, इस मई 13 से लेकर 25 जून तक के बीच में अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू गाइज टू नॉट टू गो फॉर मैरिज इन दिस पीरियड, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, देन आपका जो वीनस है, दोनों ही जो है वो मतलब लाइक एक मैरिज का कारक है जुपिटर, और एक वीनस जो है लव का कारक है। दोनों ही रेट्रोग्रेट होने जा रहे हैं, दोनों ही जो है मतलब वीक स्थिति में जा रहे हैं। वीक स्थिति इन द सेंस कि जितना फॉरवर्ड मूवमेंट लेते थे वो, जितनी स्पीड से वो आगे बढ़ते थे, अब उतना ही स्पीड से वो पीछे की तरफ जो है मूव करेंगे। सपोज कीजिए अगर आपका जो वीनस है वो आपके जो बर्थ चार्ट के अंदर 3 डिग्री का पड़ा है, तो 3 गुना उसके इफेक्ट बढ़ जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा आपकी लाइफ में, और अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिविटी को बढ़ाएगा आपकी लाइफ में। तो देख लीजिए, अगर आपका वीनस बहुत ज़्यादा वेल प्लेस्ड है, आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप इस पीरियड में शादी करना चाहते हैं, देन गो फॉर इट। और जुपिटर का भी ध्यान रखिएगा कि जुपिटर आपका किस स्थिति में पड़ा है आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि साथ ही साथ में जुपिटर का जो है वो भी मतलब रेट्रोग्रेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो ये भी एक इशू रहेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। मैरिज प्रपोजल या मैरिज कमिटमेंट या मैरिज के लिए तभी जाइए जब आपकी बर्थ चार्ट के अंदर दोनों प्लैनेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। अदरवाइज आई सजेस्ट यू टू नॉट टू गो फॉर मैरिज इन दिस पीरियड, 1.25 महीने के बीच में। जो ओल्ड रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपका एक्स जो है वो आपके साथ आपकी लाइफ से चला गया था, या आपको छोड़ के चला गया था, या गोस्ट किया था उसने आपको, या आपका ब्रेकअप हो गया था आपके मतलब पार्टनर से, वो आपका एक्स पार्टनर बन चुका है, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो जितने भी पास्ट की चीज़ें थी वो आपकी लाइफ में वापस आएंगी। रेट्रोग्रेशन का मूव यही है कि जो पास्ट था, सपोज कीजिए अब कोई प्लैनेट है वो सीधी डायरेक्शन में खड़ा है, ठीक है, और वो बैकवर्ड जाएगा, तो डेफिनेटली जो बैकवर्ड जाएगा तो जो पास्ट के अंदर जो चीज़ें खराब थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, अगर आपके बीच में कमिटमेंट इश्यूज थे तो वो कमिटमेंट दे सकता है आपको, आपके बीच में बैड टर्म्स थे तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये एक इसका गुड इफेक्ट है वीनस रेट्रोग्रेशन का। तो जितने भी लोग थे जिनका पास्ट में इशू था अपने मतलब पर्सन के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ या मैरिड लाइफ में, तो डेफिनेटली वो जो चीज़ें हैं सुधरने की काफ़ी उम्मीद है। अच्छा, कुछ लोग जो नए कमिटमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, या जिनका पास्ट में जो एक्स थे वो वापस अब इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वापस से मतलब आपके साथ कमिटमेंट में आ रहे हैं या वापस से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उनके साथ अभी कमिटमेंट मत कीजिए, उनके साथ आप रिलेशनशिप को फॉरवर्ड मूव कीजिए, 1-1.25 महीने के लिए उस रिलेशनशिप को चलाइए, एंड 25 या 26 तारीख के बाद कमिटमेंट में जाइए। ये एक एडवाइस है कि अगर आपका नया रिलेशनशिप था, या आपका ओल्ड मतलब आपका जो पार्टनर था वो एक्स था आपका, एंड वो आपकी लाइफ में अगर वापस आया है, क्योंकि ये उम्मीद है वापस आने की उनकी, ठीक है, तो उनके साथ कमिटमेंट ना कीजिए, उन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए, और 25-26 के बाद ही 25-26 जून के बाद ही कमिटमेंट में जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा रिलेशनशिप। अदरवाइज फिर आप क्या होगा,
अगर आप एक कमिटमेंट में जाएंगे तो आपको शायद इस बात पे आपको रिग्रेट होगा कि मैं क्यों इसके साथ कमिटमेंट में गया और ये डिसीजन मेरा आपका गलत भी हो सकता है। जो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं उनकी केयर कीजिए एंड डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। ये एक चीज़ है, क्योंकि एक्सपेक्ट डेफिनेटली वो स्पार्क वो चार्म नहीं रहेगा इस रिलेशनशिप में इन दिनों, ठीक है। और मैं आपको क्या, हाँ, जो फिनेंशियल सेक्टर में है बड़े बड़े फिनेंशियल डिसीजन आप अवॉइड कीजिए इस दौरान एंड सोशल कम्युनिकेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशली कम्युनिकेट कीजिए। डोंट गेट इनटू योर शेल, अपने शेल में मत जाइए, लोगों से ज़्यादा बात करने की कोशिश कीजिए ताकि इस रिलेशनशिप में सस्टेनेबिलिटी रहे, आपका रिलेशनशिप टूटे ना, क्योंकि कुछ जो रिलेशनशिप्स जो टूटने की कगार पर हैं उनमें ब्रेकअप भी हो सकता है, रिलेशनशिप टूट भी सकते हैं। तो आप अगर सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू टू सोशली कम्युनिकेट एंड केयर अबाउट दैट रिलेशनशिप, नर्चर दैट रिलेशनशिप, नर्चर कीजिए उस रिलेशनशिप को। तो कुछ लोगों को जो जिनको मतलब डिप्रेशन का इशू रहता है या एंजाइटी इशूज रहते हैं, इस पीरियड में उनके डिप्रेशन या एंजाइटी के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। तो अपनी जो है हेल्थ का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाइए एंड अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छा, वीनस रेट्रोग्रेशन में एक चीज़ और है, अगर आप वीनस रेट्रोग्रेशन से परेशान हो रहे हैं, अगर आपको एंजाइटी इशू है या आपको डिप्रेशन इश्यूज रहते हैं, तो इस पीरियड में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनिए, पेंटिंग कीजिए, अपने जो आपका जो मतलब लाइक आपकी जो हॉबीज़ है ना रिलेटेड टू वीनस से रिलेटेड जो आपकी हॉबीज़ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सपोज़ कीजिए आपको पेंटिंग करना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक बनाना पसंद है, आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं तो आपको ड्राइंग करना पसंद है, पेंटिंग सॉरी, तो अपनी हॉबीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हेंस कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हॉबीज़ को कीजिए, इस तरह की हॉबीज़ को कीजिए रिलेटेड टू आर्ट्स। जितनी भी हॉबीज़ हैं उनको करेंगे तो आपको शायद आपके ऊपर शायद इतना इफेक्ट ना पड़े वीनस रेट्रोग्रेशन का। जो लोग प्लानिंग करना चाहते हैं, बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर प्लान कर रहे हैं, बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो बड़े डिसीजंस को आप अवॉइड कीजिए, बड़ी प्लानिंग मत कीजिए, अदरवाइज नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हैं, लाइक जो मीडिया से रिलेटेड हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, डिज़ाइनर हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, आर्ट से रिलेटेड है, बहुत अच्छे पेंटर हैं, जो कुक हैं, शेफ़ हैं, क्योंकि कुकिंग करना भी एक तरह का आर्ट है। तो अगर कोई इस तरह के काम में रिलेटेड है, मतलब इस तरह के काम करता है, ऑलरेडी इस प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो उनको वीनस रेट्रोग्रेशन का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने काम पहले की तरह ही करेंगे। इनफैक्ट उनके ऊपर शायद बहुत पॉजिटिव फ़र्क पड़े, क्योंकि वीनस कारक होता है आर्ट्स का। अगर आप आर्ट्स या मीडिया से रिलेटेड कोई किसी भी तरह के कार्य में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली दिस पीरियड विल हेल्प यू अ लॉट। सो ये मेरे कुछ एनालिसिस थे गाइज वीनस रेट्रोग्रेशन के ऊपर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं एंड अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं मेरे वीडियो में, अगर आप चाहते हैं मैं कुछ इम्प्रूव करूँ क्वालिटी को अपनी वीडियोज़ की, तो मुझे उसके लिए भी सजेस्ट कीजिए। आई टेक योर सजेशन एंड ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई होप आपको जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आप उसका ध्यान रखेंगे और एहतियात बरतेंगे अपनी रिलेशनशिप्स में एंड अपने जो मतलब आपके फिनेंसेस एंड करियर की जो मतलब आस्पेक्ट है उसके ऊपर भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड कोविड से भी अपना ध्यान रखिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।